अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं है तो मरीज का इलाज कैसे होगा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलेंस न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं पांडेपुर स्थित ESIC हॉस्पिटल के बाहर। अब यहां की हकीकत हम आपको बताएं कि जब हम इसके ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए पहले हम एंट्री लेने की कोशिश की और जब हम अंदर जा रहे थे तो यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं और गार्ड है उन्होंने हमें रोक दिया। उसके बाद हमने अधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा भी नानुकुर किया जा रहा था और कहीं ना कहीं यहाँ की जो बदहाली है, स्थिति है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की हकीकत को बता रहे हैं। ये अस्पताल देखिए, आपकी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करके इस अस्पताल को बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे न ही अल्ट्रासाउंड मशीन है, न ही MRI के लिए कोई मरीजों के लिए यहाँ पे सुविधा है। मरीज जो हैं वो अस्पताल में आते हैं अपनी परेशानी को लेके, लेकिन उनको निराशा ही मिलती है। डॉक्टरों द्वारा पुर्जी थमा दी जाती है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, दर दर भटकते रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मरीजों को दवा तक नहीं मिलती है, बाहर जाके वो दवा खरीदते हैं और उनको दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है, अपनी पूंजी खर्चा करनी पड़ती है। सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या सोच के मरीज यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि जो ESIC कार्ड होल्डर हैं, जो मरीज़ हैं, उनको भी इन्हीं सब दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो इसी चीज़ से परेशान है कि न तो यहाँ पे MRI की सुविधा है, न तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और न ही यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं। फिर किस चीज़ का अस्पताल है ये? खाली डॉक्टर आते हैं, पूंजी काट के दे देते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं वो भटकते रहते हैं। जाके बाहर से दवाई का इंतज़ाम करें, जाके बाहर से प्राइवेट अस्पतालों में जाके वो अल्ट्रासाउंड कराएँ, तब यहाँ आते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि मरीजों से बात करने पे ये भी पता चला है कि यहाँ पे मरीजों के आश्वासन के लिए कह दिया जाता है कि जो पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, लेकिन मरीज़ जो है वो दर दर भटकते रहते हैं। यहाँ आते हैं, फरियाद लगाते हैं, फिर कितने दिनों बाद उनका पैसा मिलता है, कईयों को तो नहीं भी मिला है आज तक। अल्ट्रासाउंड मैं बाहर से कराऊं? यही अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है ना, MRI और अल्ट्रासाउंड दोनों की सुविधा नहीं है। ये दवा देखिए, ये दवा भी नहीं है। ये डॉक्टर तो यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ। ये दवा भी नहीं मिल पा रहा है पूरा। हाँ, मतलब दवा भी बाहर से लेना पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड भी बाहर से। डॉक्टर तो लिख दे रहे हैं, यहाँ बजाने के बाद दवा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अस्पताल में फिर आ क्यों रहे हैं लोग जब यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है? बताइए तो क्या किया जाए, पैसा कट रहा है, आ रहे हैं, मजबूरी है दिखाने के लिए। इससे बढ़िया तो दीनदयाल में सुविधा है। बिल्कुल। अच्छा, जो पैसा आप लोग का बाहर, चूँकि बाहर जहाँ से करा रहे हैं लग रहा है, तो इन लोग उसको रिफंड करेंगे, बोले हैं ऐसा कुछ? ऐसा तो सुनने में आया, लेकिन करते नहीं है। करते नहीं है। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं मैडम। इतना बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, इतना रेवेन्यू लगा आप लोग अंदर आइए, डॉक्टर किस के लिए? मैं चल रहा हूँ, चल रहे हैं, मैं बात करूँगा। बिल्कुल। कई प्रश्न ये खड़ा करता है अस्पताल के प्रशासन पे भी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि मरीजों की सुविधा को देखा जाता है अस्पताल में। यहाँ पे कई हद तक जो हमें देखने को मिली है, बदहाल स्थिति है यहाँ की। मरीजों के लिए भी खास करके जो सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, न ही यहाँ पे MRI की सुविधा है, न ही दवा की सुविधा है। डॉक्टर खाली खाना पूर्ति करके जाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि एज अ मीडिया अगर हम किसी चीज़ को रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हकीकत को दिखाते हैं कि ज़मीनी हकीकत पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में इनके जो ये लोग हैं, इनके द्वारा ऐसी बदसलूकी की जाती है ताकि जनता की चीज़ों को दिखाया ना जा सके कि आखिर जनता किन परेशानियों से परेशान है, उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की नज़र इस पर पड़ेगी और जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और हम भी आपको हकीकत दिखाते रहेंगे। जो हकीकत है ज़मीनी स्तर की, यहाँ की इस अस्पताल की बदहाली की, जो मरीज़ परेशान है, उसको हम आपको दिखाते रहेंगे। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डायलेंस न्यूज़।